Hello guys, welcome to my channel Commerce and Economics with Ayushi Sharma. Previous video में we have discussed the attainment of equilibrium by using TR and TC approach, and in this video we'll discuss how to attain equilibrium by using MR and MC approach. Now this is very important, ये बहुत important question है guys. Previous video में भी मैंने कहा था कि वो question बहुत important है. This is also very important question. Don't even try to think to skip this question. बिल्कुल भी इसे छोड़ने की आप गलती ना करें. I'm talking about class 12th. Now here comes with the question. As you can see, सीधी क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बिकॉज आप सबको पता है कि MR एंड MC हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, आप सब भी जानते हैं. सबसे पहले वी कम टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन टर्म्स ऑफ MR एंड MC अप्रोच. अब भाई MR और MC अप्रोच को यूज़ करके हमें समझाइए कि फ़र्म जो है इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करती है. नाउ अब जब हम MR और MC अप्रोच की बात करते हैं, इट हैज़ 3 रूल्स विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम बाय MR एंड MC अप्रोच. जब हम MR और MC अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें 3 रूल्स होते हैं. उन तीनों रूल्स का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर MR और MC अप्रोच से प्रॉफिट नॉट द प्रॉफिट बट इक्विलिब्रियम वो अटेन होता है. सबसे पहली चीज़, रूल 1. नाउ व्हाट रूल 1 सेज, इट्स अ रूल टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट इन शॉर्ट टर्म. रूल 1 हमें ये कहता है कि पहले तो ये डिसाइड करो कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करना भी है कि नहीं करना. अब क्या बातें लिखी हुई हैं. द फर्म हैज़ टू इनकर फिक्स्ड कॉस्ट इन शॉर्ट रन इवन इफ इट स्टॉप्स प्रोडक्शन और फेसिंग लॉसेस, सो द फर्म हैज़ टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट. हम सबको पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमें हर हाल में देनी है, चाहे हमारा शॉर्ट टर्म बिजनेस हो चाहे हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस हो. अगर हमारा शॉर्ट टर्म पे बिजनेस चल रहा है, हमें लॉस होता जा रहा है या प्रोडक्शन भी बंद करना पड़ गया, बट फिर भी जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका पेमेंट करना, उनकी कॉस्ट को पे करना, दैट इज़ वो हमें करना ही करना. दैट इज़ ऑफ अटर इम्पोर्टेंस, वो हमें करना है. हम अगर प्रोडक्शन बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ें बंद कर देंगे, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को पे ही नहीं करेंगे. तो ये चीज़ बिल्कुल फाइनल है. हम सबको पता है कि शॉर्ट रन में चाहे प्रोडक्शन बंद हो जाए, चाहे कंपनी को लॉस हो, नो मैटर, आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो देनी ही देनी होती है. तो जब ऐसी सिचुएशन है तो पहले ये डिसाइड करना ही बहुत ज़रूरी है कि प्रोड्यूस करें भी कि नहीं करें. ना पहला पॉइंट सेज, when loss in production is less than or equal to loss in shutdown, the firm decides to produce. प्रोडक्शन करते, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है, और अगर शट डाउन है बिज़नेस उसमें भी लॉस हो रहा है. अगर प्रोडक्शन करने के टाइम पे जो लॉस हो रहा है और अगर बिज़नेस बंद है तो लॉस हो रहा है. अगर प्रोडक्शन वाला लॉस कम है और बिज़नेस को बंद कर दें तो जो लॉस हो रहा है वो ज़्यादा है, उस केस में प्रोडक्शन जो है वो फर्म डिसाइड करती है कि चलो ठीक है प्रोडक्शन हम करेंगे. एक बार फिर से इस चीज़ को समझते हैं. लॉस इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन हम कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें हमें नुकसान हो रहा है, ठीक. और वहीं पर एक और केस है कि अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपना बिजनेस बंद कर देंगे तो भी हमें लॉस हो रहा है. बट अगर प्रोडक्शन करते हुए हमें लॉस हो रहा है, वो लॉस हमारा कम है या फिर बराबर है किसके, अगर बिज़नेस को बंद कर दिया. अगर बिज़नेस को बंद कर दिया तो ज़्यादा लॉस है. अगर प्रोडक्शन करते रहे, भले ही लॉस हो रहा है बट फिर भी प्रोडक्शन करने में बिज़नेस बंद होने से कम लॉस है, तो मतलब हम ठीक है, जब प्रोडक्शन करने में बिज़नेस बंद होने से कम लॉस है तो ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि फर्म डिसाइड्स टू प्रोड्यूस. ठीक है, चलो प्रोड्यूस करेंगे, नो मैटर लॉस हो रहा है, बट बिज़नेस बंद हो जाए उससे तो कम ही लॉस होगा. अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स द फर्म शुड प्रोड्यूस इफ़ लॉस इज़, हाँ इसका ये मतलब है कि जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगी अगर लॉस इन प्रोडक्शन करते हुए जो लॉस हो रहा है वो कम है या इज़ इक्वल टू द शट डाउन कॉस्ट या शट डाउन का लॉस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, इफ़ प्राइस इज़ इक्वल्स टू ABC. अगर हमारा प्राइस जो प्रोडक्ट का लगाया है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो फर्म है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही है और फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर रही. इसीलिए द फर्म विल शट डाउन द प्रोडक्शन. तो फर्म जो है जब फिक्स कॉस्ट को दे ही नहीं पा रही है, सिर्फ ABC को ही देगी, तो वो अपना प्रोडक्शन ही बंद कर देगी. ये कोई फ़ायदा नहीं है जब हमारे फिक्स कॉस्ट को पे ही ना हो पाए. थर्ड पॉइंट सेज, व्हेन द फर्म इज़ एबल टू कवर एंटायर वेरिएबल कॉस्ट एंड पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट. जब हमारी फर्म एक कंडीशन में होती है कि जितने ही वेरिएबल कॉस्ट हैं सबको कवर कर लिया,
सबको पे ऑफ कर सकते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा सा पार्ट, कुछ चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उस सिचुएशन में फर्म विल लाइक टू प्रोड्यूस। उस सिचुएशन में फर्म बोलते हैं चलो ठीक है, हम प्रोडक्शन को अपना कंटिन्यू करेंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, पी इज़ मोर देन ABC। इन शॉर्ट, या अगर शॉर्ट भाषा में कहा जाए, फर्म शुड ओनली प्रोड्यूस, फर्म को तभी प्रोड्यूस करना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन तभी जारी करना चाहिए व्हेन पी या फिर एवरेज रेवेन्यू इज़ मोर देन ABC या फिर इक्वल टू ABC, या फिर TR टोटल रेवेन्यू इज़ मोर देन या फिर इक्वल टू TC। अभी हम सबको पता है कि TC ज़्यादा हो और TR कम हो, उसका सीधा मतलब यही होता है कि अगर हम 20,000 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 15,000 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, विच इंडिकेट्स स्ट्रेट अवे लॉस, 5,000 रुपये का सीधा सीधा लॉस है। TR ज़्यादा हो, TC कम, उसका मतलब है सीधा सीधा प्रॉफिट हो। TR और TC इक्वल टू हैं एक दूसरे के, मतलब ब्रेक इवन है, ना प्रॉफिट है हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो दिस इज़ द प्रॉपर कंडीशन। इन्हीं कंडीशन में, इन्हीं दोनों कंडीशन में ही हमें प्रोडक्शन को अपना बनाना कंटिन्यू करना चाहिए। TR TC से ज़्यादा हो या TR TC के इक्विवेलेंट हो, लेकिन कभी भी TC TR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स। अब हम आते हैं रूल 2 के ऊपर। आई होप सो गाइज आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए। अगर फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको फिर से एक बार समझा देंगे। रूल 2 हमारा क्या कहता है, अ रूल दैट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये एक रूल है जो नेसेसरी है कि प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होना ज़रूरी है। नाउ आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट रूल को सेटिस्फाई करने के बाद फर्म को, फर्स्ट रूल क्या था कि प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नाउ हियर कम्स द सेकेंड रूल, जो हमें ये बताता है कि हाउ मच इट शुड प्रोड्यूस। कि पहले तो डिसाइड कर लिया, हाँ चलो करेंगे प्रोडक्शन, अब ये डिसाइड करना है कि कितना प्रोडक्शन करना है। इट हैज़ टू प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ आउटपुट, उसे उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए विच मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट, जिससे उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, MC शुड इक्वल टू MR। MC should always be equivalent to MR, मतलब marginal cost should be equal to marginal revenue. It is necessary, ये ज़रूरी है। Reasons क्यों ज़रूरी है भाई, now when MC is less than MR, जब MR ज़्यादा है MC कम है, the firm can increase its profit by producing more। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है तो फर्म क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। कैसे, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, बाय प्रोड्यूसिंग मोर। सेकेंड पॉइंट सेज व्हेन MC इज़ मोर देन MR, अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है तो क्या होगा, एन एडिशनल यूनिट रिड्यूस द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज बाय प्रोड्यूसिंग लेस। जब हम देख रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं ज़्यादा तो कॉस्ट ज़्यादा हो गई, मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गई। उस केस में क्या होता है कि अगर एडिशनल यूनिट पे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है, जब MC ज़्यादा होता है MR के, हमें पता है, उस केस में हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय प्रोड्यूसिंग लेस। क्योंकि जब MC इज़ मोर देन MR का मतलब ये है कि आप जैसे ही एक और प्रोडक्ट बनाओगे वैसे ही आपका जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट एक यूनिट से कम हो जाएगा, क्योंकि MR यहाँ पे कम है। उस केस में हम क्या करेंगे, जब ये वाली सिचुएशन आती है हमारी फर्म में, तो हम ये करेंगे कि प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, बाय प्रोड्यूसिंग लेस। प्रोडक्शन कम कर देंगे अपना, क्योंकि हर एक बढ़ते हुए प्रोडक्ट के साथ हमारा कॉस्ट बढ़ता है, मतलब लॉस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कम करके, जिससे हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। थर्ड पॉइंट सेज सो अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। तो जो फर्म है वो अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकती है, बाय प्रोड्यूसिंग मोर और लेस। बट इफ MC इज इक्वल्स टू MR, फर्म हैज टू प्रोड्यूस नाइदर मोर नॉर लेस एंड गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्म को प्रॉफिट मिल सकता है या तो ज़्यादा प्रोडक्शन करे या तो कम प्रोडक्शन करे, मगर अगर MC और M इज इक्वल्स टू MR वाली सिचुएशन आ जाती है, उसमें फर्म को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ना ज़्यादा करना पड़े ना कम करना पड़े, स्ट्रेट अवे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। A necessary condition to produce if its output earn maximum profit when MC is equals to MR. Now this MC is equals to MR ये एक necessary condition है अगर profit कमाना है, तो this is the most important condition which should be fulfilled. अब आ जाते हैं रूल 3 के ऊपर। Now this is a rule to ensure that profits are maximized rather than minimized. ये एक ऐसा रूल है जो हमें ये इंश्योर कराता है मतलब ये पक्का होना चाहिए कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मिनिमाइज़ हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। अब हम आ जाते हैं नॉर्मली।
द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। अब जब आम बात की जाए तो जब MR और MC इज़ इक्वल टू सेम होता है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होते हैं। बट इन सम सिचुएशंस, बट फिर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं विच इंडिकेट्स मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। अब वो भी ऐसी सिचुएशंस होती होंगी जब हमारे प्रॉफिट का बढ़ने की बजाय, मैक्सिमाइजेशन होने की बजाय उनका मिनिमाइजेशन हो जाता है। अब वो थोड़ा हमें यहाँ से समझ में आएगा। Now as you can see in the curve, on OY axis we are measuring price, OX axis we are measuring output. This is a straight line which equals to which is P is equals to AR is equals to MR. हम सबको पता है कि एक परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि हम यहाँ पर एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की बात कर रहे हैं, उसके केस में क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं तो हमारा P मतलब प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि प्राइस को बढ़ा घटा नहीं सकते। दिस इज़ O लेवल ऑफ आउटपुट एंड दिस इज़ OQ1। दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अब पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। Now as you can see, which is written here, the explanation, as you can see the explanation in the above graph, MC is equals to MR at two level of outputs. अब दो सिचुएशंस है इस कर्व में जहाँ पर MC is equal to MR। पहला सिचुएशन है दिस OQ1, this is this point R, this point R, then what says, and second one is OQ1 which is OQ1 this point K, जहाँ पर MC और MR एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये दोनों उसका मतलब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है इन दो पॉइंट्स पे। दिस इज़ R OQO, दिस इज़ K मतलब OQ1, दिस इज़ K। अब क्या होता है आगे, इफ़ फर्म एक्सपैंड्स इट्स आउटपुट बियॉन्ड OQO इट इज़ अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर फर्म अपना OQO मतलब इसके बाद इस पूरे एरिया में अगर अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि वो प्रॉफिट को अर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर है। दिस इज़ MR, दिस इज़ MC, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्जिनल और मार्जिनल कॉस्ट कम है, मतलब कि वो वहाँ पर प्रॉफिट को अर्न कर सकती है। सिंस MR इज ग्रेटर देन MC, एक्सपेंशन इन प्रॉफिटेबल अप टू OQ1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि MC नीचे हो गया और यहाँ तक पूरा MC नीचे ही है। तो बस इतने एरिया में अगर प्रोडक्शन करेगी तभी प्रॉफिटेबल है, मतलब OQ1 तक ही प्रॉफिटेबल है। अगर OQ1 के बाहर अगर प्रोडक्शन करने की सोचेगी तो इस सिचुएशन में हमें देखने को साफ साफ मिल रहा है कि हमारा MC ऊपर है और MR नीचे है, मतलब कि दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉस। तो अगर एक्सपेंशन करना है बिजनेस का तो वो प्रॉफिटेबल कब तक है, सिर्फ अगर यहीं तक प्रोडक्शन किया, क्योंकि यहाँ पे MR हमारा ज़्यादा है और MC हमारा कम है। इफ़ फर्म इंक्रीजेज प्रॉफिट अबव OQ1, अगर OQ1 से आगे प्रॉफिट करने की कोशिश करी तो क्या हो रहा है वहाँ पर MC ज़्यादा है MR से, मतलब MC ऊपर है MR नीचे, मतलब कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू हमेशा नहीं, बट रेवेन्यू यहाँ पे कम है। देयरफॉर प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट। उस सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब आउटपुट को हम कम कर देंगे, मतलब बाय प्रोड्यूसिंग लेस। सो पॉइंट के, इस के पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो पॉइंट के इज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। तो जो पॉइंट के है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर MC मतलब दिस इज MC, दिस MR एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज अ पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द फर्म इज एंजॉयिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, फॉर इक्वालिटी ऑफ MC विद MR। MC और MR दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए, टू इंश्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो रहे हैं ना कि मिनिमाइज, इट इज़ सफिशिएंट, ये बहुत ज़रूरी है दैट MC बी लेस देन MR एट स्लाइटली लोअर आउटपुट, कि MC जो है वो MR से थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़े हल्के आउटपुट को, मतलब बहुत ही कम आउटपुट जब निकल रहा है, एंड दैट MC एक्सीड्स MR फॉर स्लाइटली हायर आउटपुट। और जब ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है तो उस केस में MC अगर एक्सीड कर जाता है आउटपुट को, दैट इज़ अ स्लाइटली हायर आउटपुट पे। फिर से पढ़ते हैं इस चीज़ को कि MC और MR की इक्वालिटी करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो रहे हैं ना कि मिनिमाइज हो रहे हैं, उस सिचुएशन में हमारा ज़रूरी है कि MC जो है वो MR से कम रहे। किस केस में? जब आउटपुट है वो थोड़ा सा लोअर है। और किस केस में?
MC हमारा MR से ज़्यादा है जब आउटपुट है वो थोड़ा सा हायर है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि MC MR से लेस रहे एट स्लाइटली लोअर आउटपुट और MC MR को एक्सीड करे एट स्लाइटली हायर आउटपुट। तो उस केस में हमें ये पता चलेगा कि जो MC इज इक्वल्स टू MR है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्चुअली में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट MR एंड MC अप्रोच विच इज़ अटर इम्पॉर्टेंस। प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू स्किप। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज आपने वीडियो में क्या पढ़ा। जिससे आपको कोई क्वेरी भी अगर होती हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ गए थे। आज के क्वेश्चन में था कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म MR एंड MC अप्रोच से समझाना है। पहले मतलब हमने ये बता दिया कि 3 रूल्स होता है जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला रूल, डिसाइड करना कि प्रोड्यूस करना भी है कि नहीं करना है शॉर्ट रन में, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट तो अपनी चुकानी ही होती है, नो मैटर शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो या प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। उस केस में लॉस इन प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है और लॉस इन शटडाउन अगर कम है या फिर इक्विवेलेंट, तो हम प्रोड्यूस करने के लिए एग्री हो जाते हैं। जब हम प्रोड्यूस करने के लिए एग्री हो जाते हैं, अगर प्राइस इज इक्वल्स टू AVC है, मतलब कि प्राइस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही है, फर्म मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही है, ना कि फिक्स कॉस्ट को, मतलब प्रोडक्शन शट डाउन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में बताता है कि फर्म अगर सारी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेती है और कुछ पार्ट कर लेती है फिक्स को, तो मतलब हम प्रोडक्शन अपना कैरी ऑन रखेंगे। मतलब इस सिचुएशन में P इज़ मोर देन AVC। नाउ मतलब प्रॉफिट इज़ मोर देन AVC। नाउ इन शॉर्ट रन की जब बात करते हैं तो इन 2 सिचुएशन में ही हमें हमेशा प्रोडक्शन कैरी ऑन करना चाहिए। वो सिचुएशन है या तो एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस इज़ मोर देन या फिर इक्वल टू AVC या फिर TR इज़ मोर देन और इक्वल टू TC। कभी भी TC ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड रूल हमारा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। इस रूल में हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कितना करेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ आउटपुट, कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करें जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कंडीशन है वो है ये, मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके लिए रीजंस है क्यों ज़रूरी है भाई कि अगर MC कम होगा MR ज़्यादा होगा तो मतलब फर्म जो है अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकती है बाय प्रोड्यूसिंग मोर, क्योंकि हमें तो रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वहीं जब उल्टा केस हो जाता है, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू कम है, उस केस में एक एडिशनल आउटपुट हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है। उस केस में हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे, बाय प्रोड्यूसिंग लेस, प्रोडक्शन ही कम कर देंगे। थर्ड पॉइंट हमें बताता था कि फर्म जो है वो अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकती है बाय यूजिंग वन कंडीशन विच इज़ MC इज इक्वल्स टू MR। इसमें ना फर्म को ज़्यादा प्रोड्यूस करने की चिंता होती है, ना फर्म को कम प्रोड्यूस करने की चिंता होती है। इसीलिए ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रॉफिट इज़ ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड व्हेन MC इज इक्वल्स टू MR। अब रूल 3 पे आ गए थे। अब ये रूल हमें ये इंश्योर कराते हैं कि जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो मैक्सिमाइज ही हो रहे हैं रादर देन मिनिमाइज। मतलब मिनिमाइज नहीं होने चाहिए, मैक्सिमाइज होने चाहिए। तो इसमें ये लिखा था कि नॉर्मली प्रॉफिट जो है हमेशा MR और MC अप्रोच जब इक्वल होता है तो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होते हैं। बट लेकिन कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जब मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद हमने ये एक कर्व समझा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इस लेवल ऑफ आउटपुट पे K पे क्योंकि MC इज इक्वल्स टू MR, तो ये एक कंडीशन हो रही है जहाँ पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अपने अटेन कर रही है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि MC और MR के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें ये देखना है कि MC जो है वो MR से कम हो एट स्लाइटली लोअर आउटपुट और MC MR को एक्सीड कर जाए एट स्लाइटली हायर आउटपुट। नाउ दिस थिंग यू हैव टू लर्न। सो आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। So thank you so much guys for watching the video, and do subscribe the channel, do share, do like, and if you have any query regarding anything in this particular video, do share your queries, and your suggestions are welcomed by the channel. And thank you so much for watching the video.